नमस्कार दोस्तों। बिहार में आजकल सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन बात आगे निकल चुका है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये बात क्या है, तो ये बात है राहुल गांधी जी के जुबान से आजकल निकलने वाले शब्द वोट चोर और इलेक्शन कमीशन है। बात तो सही है। आजकल राहुल गांधी जी एवं उनके सहयोगी नेता, विपक्ष के नेता लोग आजकल एक ही नारा केवल लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। कुछ भी वोट चोरी के मुद्दे पर आजकल रोज नई नई राजनीतिक घटनाएं हो रही है। राहुल गांधी जी कब और कहां कौन से राजनीतिक बम फोड़ देंगे ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में पार्ट टाइम पत्रकार आशुतोष आए हुए थे और ये महोदय खुद के सवालों में फंसने के बाद कैसे डिबेट छोड़कर भागने लगे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। क्या आपको लगता है जो विधायक रह चुका हो, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो क्या ये करेगा? उसको पता ही नहीं होगा मेरा एपिक नंबर क्या है। नहीं और फिर वो सफाई में कहेगा कि एपिक नंबर मेरा पहले नाम ही काट दिया। अच्छा, अब नाम नहीं काटा तो मेरा एपिक नंबर चेंज कर दिया। आप जनता के प्रतिनिधि ही बनेंगे और उनके प्रतिनिधि के तौर पर अगर आप इस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना तौर पर करते हैं तो क्या ये भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं है? पिताजी, तो आप मान के चल रही हैं कि उन्होंने गलती की है। अगर आप ये मान के चल रही तो बात अलग है। अगर चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर दे रहा है कि ये जो एपिक नंबर था उसमें वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने सामने रख दिया सर पूरा डेटा, उसमें मानना ना मानना सफाई तो आ चुकी है। आप किस सफाई की बात कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही सर। नहीं, अभी चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है। नोटिस दिया है, वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि वो दो जो दूसरा आप बता रहे हैं वो क्या है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये तो कम से कम स्पष्ट कर दिया है ना कि आपका एपिक नंबर यही था जिस पर आप पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, जिस पर आप विधायक बन चुके हैं, जिस पर आप उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो तो स्पष्ट हो चुका है सर, फिर उसमें तो कोई संशय की स्थिति है ही नहीं। नहीं पिताजी, पहली बात यह है कि दो दावे हैं, एक तेजस्वी का दावा है, दूसरा इलेक्शन कमीशन का दावा है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है, उस नोटिस का जवाब तेजस्वी यादव देंगे। सर ये तो बात तो सुन लीजिए ना, दो अलग अलग चीजें हैं सर, दो अलग चीजें। नहीं, आप कंफ्यूज कर रही हैं, आप कंफ्यूज कर। अच्छा जी, मैं आप कंफ्यूज कर, मैं ये कह रहा हूं कि दो दावे हैं, तेजस्वी का दावा अलग है, इलेक्शन कमीशन का दावा अलग है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है। नहीं सर, आपने स्पष्टीकरण वाला मामला कैसे हटा दिया पूरा? चुनाव आयोग ने बकायदा बताया है ना कि ये 2020 में, उसको कैसे हटा देते हैं आप? देखिए ये बात तो ठीक है, एक दावा तेजस्वी का था। जांच तो हो जाने दीजिए ना। अरे किस चीज की जांच? चुनाव आयोग ने कम से कम अगर ये मान लिया है, ये कह दिया है, ये तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इसी से आपने चुनाव लड़ा था भैया, तो दिक्कत क्या है? इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में बहुत कम है। मतलब वो जो अभी सर जांच भी तो वही करेंगे, फिर तो आप उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे कि तेजस्वी को अगर वो गलत नहीं तो उस पर भी तो भरोसा नहीं होगा ना सर। जांच भी तो वही कर रहे हैं ना, तो आप कैसे उन पे भरोसा करेंगे? नहीं तो मैं एक पत्रकार के तौर पे तो मैं नहीं मान सकता। मतलब आप किसी चीज में, मतलब वो चुनाव आयोग, मतलब आप अभी भी नहीं मानेंगे चुनाव आयोग जांच कर लेगा? अर्पिता जी, आपका अधिकार हो सकता है, आप उनको अभी भी अपराधी मान ले और उनको जेल भेज दे। नहीं, मैं क्यों किसी को अपराधी? मैं सर हर पहलू बता रही हूँ। आप उसमें एक अपने हिसाब से आपने एक पहलू और दूसरा पहलू चुन लिया, बीच का जो पहलू आपने हटा दिया। प्लीज अगर ऐसे बात ना करें, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं सर, ऐसे कृपया करके ऐसे बात ना करें। मेरा अपना अधिकार है, मेरा अपना तरीका है बोलने का। आप मुझे तो एक्यूज ना करें। नो, प्लीज एक्यूज ना करें मुझे। आई एम सॉरी, तो इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ जो आपने कहा सर, सुनिए तो 2020 वाला चीज तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, आप, अरे मैं क्यों मानूं? फिर आप कह रहे जांच होने दीजिए, फिर आप उसको भी कहेंगे नहीं मानेंगे सर। ये तो आपने दो तरीके की बात कर दी। ठीक सर, आई एम सॉरी, आई एम लिविंग नहीं आशुतोष जी, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं उसको क्यों नहीं मान रहे? यू कांट एक्यूज मी। मैं आपसे कहां कह रही हूं? नो सॉरी, यू कांट एक्यूज मी। मैंने आशुतोष जी ये कहा कि दो पहलू। आई एम नॉट हियर टू बी इंटरोगेटेड बाय यू। सर ऐसी कोई बात, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऐसी कोई बात ही नहीं। आपका बायस है। सुनिए तो आपसे मैंने कहा चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं अभी आप नहीं मानते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया, यानी आप वो नहीं मान रहे। अगर आपके पास जानकारी नहीं, अगर आपके पास बायस है तो प्लीज मुझे मत बुलाया करिए अपने कार्यक्रम के अंदर। इसमें बायस वाली बात कैसे हो गई, मैं ये नहीं समझ पाई आशुतोष जी। नाराजगी भी आपकी मैं समझ नहीं पाई। खैर अरविंद वाजपेयी जी, आपका नाराजगी मैं समझा दूंगी आपको। ठीक, प्रियंका जी आप तो सभी समझा रही हैं, आशुतोष अरविंद वाजपेयी जी समझने की जरूरत है। देखिए अर्पिता जी, ऐसा है कि ये मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या एपिक दो कार्ड रखने का नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। ये साजिश इस बात की कि देश की जनता को गुमराह करना है, देश की जनता को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भड़काना है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, अगर इनके पास इतने ही सबूत हैं तो ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाके देना।
अभी लगी हुई है 12-13 जुलाई 2 दिन के लिए लगा हुआ है मामला। ये नहीं चाहते, ये कोर्ट में नहीं जाना चाहते, कोर्ट की लड़ाई नहीं जीतना चाहते, ये जनता को भड़काना चाहते हैं, ये सत्ता के खिलाफ एक तरह से क्रू करने की बातें कर रहे हैं। ये विपक्षी पार्टी क्या कर रही है? फ्रॉड कर रहे हैं। ये 2 कार्ड इनके पास हैं। आपने ठीक कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा साफ कर दिया है कि 2020 के इलेक्शन में बाकायदा एफिडेविट देके यही एपिक कार्ड नंबर दिया है इन्होंने, तो दूसरा कहां से आ गया? और इलेक्शन कमीशन को और एक्यूज को जिसको नोटिस भेजा गया उसको एक दावा हो रहा है, कोई ये दावा नहीं है, क्राइम किया उन्होंने। और क्राइम के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बाकायदा सजा है। 1 साल की सजा है, 3 साल की सजा है। और इनका कंडक्ट तो जाना माना है, ये बेल पर है। जमीन और नौकरी वाले केस में ये पूरे बेल पर हैं, बाहर है जेल के बाहर जमानत पे। ये मुझे मतलब समझ नहीं क्या आया, कर रहे अगर हैं? मान लीजिए लोकतंत्र तेजस्वी को यादव ने बदनाम ऐसा कर रहे किया हैं। भी, उनके इलेक्शन 2 कमीशन ऑफ- वोटर आईडी कार्ड थे, प्लीज, तो कोई प्रेस इलेक्शन कॉन्फ्रेंस करके क्यों बताएगा? अपनी खामी क्यों जाहिर कर देंगे? नेता लोग तो छुपाने में माहिर होते हैं, वो क्यों बता देंगे कि ये देखिए हमारा एपिक नंबर ये है। इरादा कुछ और है, इरादा कुछ और है। इरादा है जनता को गुमराह करना, इसीलिए इस तरह के ये मामले रचे जा रहे हैं। ये ऑफेंस इतना अरे जबरदस्त आपका जो बनेगा भी इन इरादा लोगों अपने पे, पैर पे ये कुल्हाड़ी सारी मार राजनीति लीजिएगा, भूल अपने जाएंगे। आप को ही लोकतंत्र नोटिस की- देने के लिए लोक- बाध्य कर लीजिएगा। अपने नहीं, ऊपर नहीं, कार्रवाई नहीं, अगर नहीं, होने नहीं, का एक डर खतरा आप अपने सर पे नहीं, मंडरा लेंगे चुनाव के टाइम पर, चुनाव के एन वक्त मौके पर। ऐसा होता है क्या सर? देखिए, बड़ी चुनाव लोकतंत्र को बदनाम ना करें प्लीज। लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाके अपनी बात रखेंगे? क्यों उस तरह की जनता को गुमराह करेंगे? ठीक है, क्यों प्रियंका उस तरह भारती से इस पर एक नकली जवाब कार्ड अजय बनाए जी इसके जाएंगे? बाद आ रही हूँ मैं। क्यों प्रियंका कुत्ते भारती, का सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा? ठीक, पिताजी आप बोलने दीजिएगा, बिल्कुल। क्योंकि अभी जैसे ही मैंने शुरू किया या फिर विश्लेषक जी ने शुरू किया था, पूरे स्टेटमेंट में आप हर 10 सेकंड पे टोक रही थी, पर आलोक जी उनकी बैसाखी जब बोलती रही, आप लगातार उनको अरे बोलने प्रियंका, देती है। पारिवारिक माहौल है, आप सुन लीजिए। आपने प्रियंका, कहा था आप मेरे ना एक काम कीजिएगा, आपने कहा था आप नहीं जिस दिन टोकेंगी, बीजेपी लेकिन पर आप मुद्दा बात होता है पर ना नहीं रह पा प्रियंका जी, रही सुन हैं। लीजिए, मैं एक आप चीज, इस क्योंकि बात बहुत पर नहीं आसान रह होता पा है, रही सुन हैं। क्या लीजिए, मैं बात करूं आपसे? जब क्या कभी बात बीजेपी करूं? का मुद्दा होता है मैम, मैं आपको बता रही हूँ, जब यहाँ पर कोई गलती हो जाती है या ब्रिज गिर गया था, मैंने सवाल बीजेपी से पूछे, आप पुराने उठाकर देख लीजिए। जब जहां जिसकी बात है उससे सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं पूछती, आपसे नहीं पूछती। आप जरा मैम पढ़ लीजिए और देख लीजिएगा, जरा मेरी पुरानी डिबेट उठाकर देख लीजिएगा। अब प्रियंका जी ठीक है, अब टॉपिक पे अगर आप बात कर सकती हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों का समय जाया नहीं होने देना चाहती। प्रियंका, आपके पास पूरा मौका है, 30 सेकंड बिना आरोप लगाए अपनी जो बात कहनी है आपको अर्पिता जी, कहिए। मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है, क्योंकि आप तर्कों को नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये ठीक है, दिखाया, अगर ये भाजपा तक है, एक मैंने सेकंड आपको प्रियंका, पिक्चर नहीं दिखाया। नहीं प्रियंका, मैंने मैं नहीं, आपको पिक्चर आप ऐसे दिखाया, आपको आइए, नहीं चाह रही, आरोप फिर आप लगाकर सुनना चले चाह रही हैं। जाइए। आप फिर आप नहीं मैम सुनना चाह रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जगह आपने अपनी फजीयत करा ही ली है, अब आप सर, यहाँ हमने पर नहीं क्या कराई, सबूत है आपकी आपके हो पास? रही है। अभी मैं आपसे आपकी पूछने हो लग रही जाऊँ है, तो आपको देश दिक्कत देख हो रहा है जाएगी। आपको, अर्पिता जी। मत कीजिए देश प्रियंका, देख रहा है आपको। मत। आपको यहाँ प्रियंका, की आपको सैलरी भी पूरी देश नहीं देख हो रही है क्या? प्रियंका, भाजपा आपको से भी आता है देश- अलग से, प्रियंका, भाजपा से मैं आता है आपको अलग फिर ऐसे से। मंच नहीं दे पाऊंगी। नहीं, प्रियंका, तुम नहीं, please। मुझे रहना भी नहीं ये है, कोई- मुझे रहना भी नहीं। विपक्ष क्योंकि का आपके बोलने पास देते जवाब ही हैं, नहीं है, स्पीकर को आप निकाल आपके दिए, पास जवाब ही नहीं है। स्पीकर को मैंने आपने शुरू से निकाल आपसे दिया। जवाब मांगा, लेकिन निकालने आपके के पास लिए नहीं है मजबूर कर दिया जवाब, आपने विश्लेषक आपके को, पास नहीं और है आप मुझे प्रियंका, के लिए मंच और पे इसलिए पाओगे आप ऐसे मंचों इसलिए पर जबरदस्ती जहां इधर उधर विपक्ष की को बात नहीं करके बोलने दिया चर्चा जाता, खराब आप करने मुझे के बता मंशा रही से हैं कि आप आई मुझे हुई नहीं है। बैठने देंगी। प्रियंका, आप मुझे नहीं बैठने देंगी, आप मुझे ये बता रही हैं, आपने प्रियंका- बुलाया, मैं नहीं आई, आपने बुलाया। आपका चलता होगा पेट भाजपा के पैसे से, मेरा प्रियंका- नहीं चलता। मैं आई हूँ पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सुन लीजिए प्रियंका, क्लैरिटी सुन लीजिए, रखिए आप। सुन लीजिए इतनी प्रियंका। क्लैरिटी रखिए। आपने कैसे कहा आपको मैं बैठने नहीं दे प्रियंका। सकती, आपको मैं मंच नहीं दे सकती? कैसे कहा आपने, किस हैसियत से कहा? क्यों पिछले तब की प्रियंका, आपको चर्चा पे बात करनी है या इधर उधर की बात करनी है? आप आजाद हैं, आप जाना चाहें तुरंत उठ के जाइए, आप तुरंत उठ कर जाइए। आप मुद्दे पर बात करना चाहें तो मैं ये मंच आपको ऐसे नहीं दे सकती, आइए हमें ही उल्टा पुल्टा कहकर आप चले जाइए, इसके लिए आपको मंच नहीं दे सकती। जनता देख रही है, मैंने आपसे बुनियादी सवाल पूछे, आपको नहीं जवाब देना, आपको सिर्फ चिल्लाना है, आपको सिर्फ चिल्लाना है प्रियंका। प्रियंका, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। अजय आलोक जी, एक रिएक्शन आपका, आप थोड़ा शांत होना चाहें या चर्चा छोड़कर जाना चाहें, ये आपके ऊपर है। मुद्दों पर आप बात नहीं कर रही। मैंने आपसे तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा, आपने इधर उधर घुमा दिया, फिर मैं पूछ रही हूं तो आपने हमें गलत बोल दिया। ऐसे नहीं चलता है मैम, नहीं चलता है ऐसे। प्रियंका, ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे बहुत ही शालीनता से और तमीज से बात कर रही हूं, यही चीज मैं आपसे भी चाहती हूं। आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। मैम बुलाते हैं इसलिए ताकि अपनी बात रखिए, गाली खाने के लिए नहीं बुलाते। आजकल हमारे देश में गजब का मजाक चल रहा है। कौन सा पत्रकार कब नेता बन जाएगा और फिर नेता से कब पत्रकार बन जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। संतोष जी की बात करें तो ये महोदय पहले पत्रकार थे, फिर नेता बने,
फिर नेता से फिर पत्रकार बन गए। मतलब गजब का योग्यता है इनके अंदर। बात तो सही है। वैसे में अपना एजेंडा सेट करके अगर चैनलों पे इस तरह बैठेंगे तो अंततः ऐसा ही भागना पड़ेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।